श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं वीडियोस का क्लास 12th स्टैंडर्ड के होम साइंस के सिलेबस के हिसाब से। बच्चों, उस जो क्लास 12th है उसके फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे। खंडों में ये सिलेबस बटा हुआ है, लेकिन हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों। और आज जो आपका पहला चैप्टर है वो है दूध एक संपूर्ण आहार। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि दूध किस प्रकार से एक संपूर्ण आहार है। बच्चों देखो, जब इस धरती पे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला आहार उसकी माँ का दूध होता है। उस बच्चे को कोई और चीज नहीं दिया जाता, फिर भी उसका जो वृद्धि और विकास है वो तीव्रता से होता रहता है। बच्चों, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जिसमें से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हॉपकिंस, अमेरिकी वैज्ञानिक ओसबर्न तथा मेंडेल तथा इंग्लैंड के डॉक्टर कारीमैन ने दूध के अंदर जो दूध के गुण हैं, जो उसे संपूर्ण आहार का दर्जा देते हैं, उनके बारे में शोध किया और पाया कि दूध वाकई में एक संपूर्ण आहार है। हॉपकिंस ने चूहों पे प्रयोग किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हॉपकिंस ने चूहों का प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि दूध जो होता है चूहों की वृद्धि विकास के लिए सहायक होता है। इसी तरह इंग्लैंड के डॉक्टर कारीमैन ने बहुत गरीब बच्चों पर दूध देकर प्रयोग किया कि वो दूध उनके वृद्धि और विकास में सहायक हुआ। बच्चों, किसी विद्वान ने कहा है कि संसार में दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है, यानी मिल्क इज अ परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। बच्चों, अब देखते हैं कि दूध में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिसकी वजह से उसे एक परफेक्ट फूड या संपूर्ण आहार कहा गया है। अब देखो, दूध के जो पोषक तत्व हैं। बच्चों देखो, दूध सभी का, चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे बकरी का या किसी भी जानवर का दूध हो, वो दिखने में एक जैसे दिखते हैं, परंतु उनके संगठन में पशु की प्रजाति, जैसे एक गाय है ना, तो अगर दूसरी नस्ल की गाय है तो उसके दूध के संगठन में अंतर होगा। जरूरी नहीं कि सारी गायों का दूध एक जैसा हो। अगर उस गाय की प्रजाति अलग है, उस गाय को जो भोज्य पदार्थ दिया जा रहा है चारे के रूप में वो गुणवत्ता युक्त है, तो एक गाय से दूसरी गाय के दूध के संगठन में अंतर आता है। अब देखिए, दूध में कौन कौन सा भोज्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने एक थोड़ा जूम दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक चार्ट बना रखा है जिसमें हमने चार लिए हैं, जिसमें माँ का दूध। माँ के दूध में जल की मात्रा 86.3 होती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा 3.1 होती है। कार्बोहाइड्रेट 6.6 होता है। ये सभी 100 ग्राम दूध में ये न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट किए गए हैं। वसा 3.9, खनिज 0.1, कैलोरी 55 कैलोरी होती है। उसी तरह गाय के दूध में 87.66 ग्राम जल होता है, प्रोटीन 3.3, कार्बोहाइड्रेट 4.8, वसा 3.6, खनिज लवण 0.7 तथा कैलोरी 76
76 है। भैंस का दूध, भैंस के दूध में जल 81.1, प्रोटीन 4.3, कार्बोहाइड्रेट 5.0, वसा 8.8, खनिज लवण 0.8, कैलोरी 117। बकरी का दूध, बकरी के दूध में 85.1% जल होता है, प्रोटीन 3.7, कार्बोहाइड्रेट 4.7, वसा 5.7, खनिज लवण 0.8 और कैलोरी 84 होती है। तो ये रहा कि ये पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। तो बच्चों अब जानें कि जो दूध में पोषक तत्व पाया जाता है उनमें प्रोटीन के बारे में। जो दूध का प्रोटीन होता है वह अत्यंत उच्च कोटि का प्रोटीन होता है जो वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है। दूध में जो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो इस अनुपात में मिले होते हैं कि वो आसानी से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। प्रोटीन जो होता है जिस रूप में दूध में पाया जाता है उसका नाम है केसीन। केसीन के रूप में प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और दूसरा भोज्य पदार्थ है वह है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में पाया जाता है, शर्करा के रूप में और स्टार्च के रूप में। जो दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो शर्करा के रूप में पाया जाता है और ये शर्करा लैक्टोज के नाम से जानी जाती है और यही लैक्टोज ही दूध को एक प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। यही लैक्टोज दूध से दही बनने की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। अगला जो पोषक तत्व है वो वसा। वसा जो है वो अलग अलग दूध में अलग अलग प्रतिशत के रूप में पाई जाती है। जो माँ का दूध होता है उसमें वसा की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब दूध में जो लोग वसा का अधिक कंजम्पशन नहीं करना चाहते हैं या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज वाले हैं तो उनके लिए वसा रहित दूध भी उपलब्ध होता है। अगला जो पोषक तत्व है वो है खनिज लवण। बच्चों देखो जो दूध है उसमें विटामिन भी पाए जाते हैं और खनिज लवणों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और सोडियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम लगभग 1.162 ग्राम पाया जाता है, जबकि फास्फोरस 0.907 ग्राम पाया जाता है। आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है जिसे आप कह सकते हो 0.002 ग्राम पाई जाती है। सोडियम की मात्रा 0.497 ग्राम पाई जाती है। दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी और सी भी पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन डी और विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो दूध है उसमें खनिज लवण और विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं, व्यक्ति के लिए लाभकारी होते हैं। और अगला है ऊर्जा। बच्चों देखो गाय के 1 लीटर दूध में 600 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर एक मांसाहारी व्यक्ति 1 अंडा खाता है और एक शाकाहारी व्यक्ति 1 प्याला दूध पीता है तो दोनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा एक बराबर होती है। आप यहाँ पे देखो ये विभिन्न प्रकार के दूध में इस तरह से कैलोरी का प्रतिशत होता है। ठीक है बच्चों,
अब देखो, दूध की उपयोगिता क्या है, क्यों दूध हमारे लिए जरूरी है, ऐसा क्या वजह है जिसके लिए दूध हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 है, दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी व के पाए जाते हैं। बच्चों, मैंने इससे पहले भी बताया कि दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी के पाए जाते हैं। ये हमारी आंखों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है, दूध मानव शरीर को शक्ति और ऊर्जा देते हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, दूध में वसा भी होती है, दूध में प्रोटीन भी होता है, जिसके कारण दूध हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो उसकी वजह से हमें कई बार दूध को भोजन के सप्लीमेंट की तरह लेने पे भी कोई खास परेशानी नहीं होती है। अगला है, दूध शीघ्र पचने वाला पदार्थ है। जो दूध का प्रोटीन होता है वो एक उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो शीघ्रता से पच जाता है, जिसकी वजह से दूध है वह गरिष्ठ कम होता है और कम गरिष्ठ होने के कारण उसका पाचन आसानी से होता है। वृद्धि एवं विकास होता है दूध पीने से, चूंकि दूध में जो सभी पोषक तत्व हैं वो एक बैलेंस मात्रा में रहते हैं, इसलिए दूध से वृद्धि और विकास होता है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। बच्चों, जब आप जानते हो प्रोटीन क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है, ये सब काम प्रोटीन का है। तो चूंकि दूध में प्रोटीन होता है, इसलिए दूध टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत में भी मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? दूध में खनिज लवण और विटामिन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो दूध क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। रोग अवस्था में उपयोगी, चूंकि दूध अत्यंत सुपाच्य होता है, वो नन्हे से बच्चे और वृद्ध व्यक्ति के लिए भी उपयोगी होता है, इसलिए जो दूध है वह रोग की अवस्था में उपयोगी होता है। बहुत सारे जो डिजीजेस होते हैं उनमें छेने का दूध को फाड़ के उसका पानी दिया जाता है, ठीक है। अब अगला है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दूध में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी होने के कारण हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है, हमारी काम करने की शक्ति बढ़ती है। अगला है, मिष्ठान बनाने में उपयोगी। आप ना कुछ भी अच्छा करते हो तो वो कैडबरी का ऐड आपने देखा है ना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको मिठाइयों की जरूरत पड़ती है और दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है। तो दूध क्या करता है, आपको प्रसन्नता देने में, मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रसन्नता देने में आपकी मदद करता है। जब आप मिठाइयाँ खाते हो तो आप बहुत प्रसन्न रहते हो, आपको बड़ी खुशी होती है अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देख के, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा के। और उन मिठाइयों का जो इंग्रेडिएंट होता है वो या तो खोया होता है, या तो छेना होता है, या तो गाढ़ा दूध होता है। तो वो सब किससे प्राप्त होता है, दूध से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा दूध हर त्योहार में, कोई धर्म में तो दूध, जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में दूध को पूजा के कर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अन्य सामाजिक रीति रिवाजों में भी दूध का प्रयोग होता है। इसी के साथ बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें फिर भी अगर कहीं से कुछ
छूट गया है या आपको लगता है कि वहां पे कोई कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू बच्चों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।